यदि a और b दो प्राकृतिक संख्याएं हो तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है छोटू? प्राकृतिक संख्या लिखा था ना, अरे जो गिनती वाली संख्या होती है वही होती है ना। तो इसका मतलब a है और क्या है, b है, ये दो है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब कि बोल रहा है कि क्या दोनों संख्याओं का योग जो है एक प्राकृतिक संख्या होगी। आप प्राकृतिक संख्या में देखिए, जैसे a की जगह पे 1 ले लिए, b की जगह पे 2, अगर इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 क्या प्राकृतिक संख्या है? हाँ है। इसका मतलब कोई भी अंक ले लो प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या लेना है, होल नंबर नहीं लेना है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं लेना है, केवल प्राकृतिक संख्या लेना है। और उसको जोड़ने पर हर कंडीशन में जो है आपका एक प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। अब कोई भी नंबर बता सकते हो, उसको जोड़ोगे तो एक प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी जो 1 से शुरू होती है, पता है ना। हाँ, इसका मतलब पहला क्या है, सही है। यस मतलब वही, अरे बताओ ना यस यस, ठीक है। हाँ, वाई का मतलब यस, ये सही है आपका, ठीक है। दूसरा देखिए, क्या a माइनस बी एक प्राकृतिक संख्या होगी? इसी को ले लीजिए, 1 में से 2 घटाइए तो माइनस का क्या होगा, 1, जो कि क्या है, गलत है। ये प्राकृतिक संख्या है नहीं, ये आपका अभी पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक, तो ये पूर्णांक में आ जाएगा। पूर्णांक में नहीं ना लिखवाया है, नहीं, ठीक है। उसके बाद से इसका मतलब ये क्या होगा आपका, गलती हो जाएगा, नो, नहीं हो सकती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्या a इंटू बी एक प्राकृतिक संख्या होगी? तो a की जगह पे 1, b की जगह पे 2, तो 2 1 2, फिर बोला 3, कौन है जी? अरे थोड़ा ध्यान दो यार, ठीक है। 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है आपका, प्राकृतिक संख्या है। कोई भी ले लो आप, 25 गुणे आप 4 ले लो, तभी भी कितना आएगा, 100, और 100 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये भी क्या है आपका, सही है, ये वाला सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या a बटा b एक प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी। कभी भी बट्टे में आता है तो प्राकृतिक संख्या होता है नहीं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। लेकिन अगर यही 2 बटा अगर 1 आ जाए तो ये तो प्राकृतिक संख्या होगा। लेकिन जो ये बोलता है ना, सब जो है सेटिस्फाई होना चाहिए उससे, मतलब वो संतुष्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक में लागू हो रहा है और एक में लागू नहीं हो रहा है, और जहाँ किसी में भी लागू नहीं हुआ ना तो फिर सब कुछ क्या है, बेकार है, समझ रहे हो ना। माने ये चला जाएगा आपका किस में, नो वाले में चला जाएगा। तो 1 बटा 2 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब बोला है क्या a का पावर जो है b एक प्राकृतिक संख्या होगी? होगी होगी होगी। कैसे, देखिए, a बराबर लीजिए 2 या कुछ भी लीजिए आप, और b बराबर ले लीजिए कितना, 1 लेना चाहते हैं, 1 2 3 कुछ भी लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो a का पावर क्या है, b है ना, तो सर a की जगह पे क्या रखेंगे, 2, a बराबर लिया है तो ये 2, और इसका पावर क्या होगा, 1। तो बताओ 2 का पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2 ही होता है। अच्छा, माइनस में, रुकिए 1 मिनट, आप बोल रही हैं, सही बोल रही हैं, रुकिए ना, रुकिए थोड़ा हमको समझाने दीजिए। बोल रहे हैं कि अगर माइनस में पावर होता तो अब, जब माइनस में पावर होता तो क्या b का मान प्राकृतिक संख्या होगा? तो कैसे ले सकते हैं, माइनस नहीं ले सकते। नहीं, हमारी बात सुनिए ना, पहले हम बोले हैं कि a और b प्राकृतिक संख्या है, समझ गए ना। हाँ, तो जब a और b प्राकृतिक संख्या होगा तो हमेशा प्लस में ना होगा, वो माइनस में कभी नहीं होगा। और जब माइनस में नहीं कभी होगा तो ये बट्टे में भी नहीं आएगा। इसका मतलब एक प्राकृतिक संख्या ही हमको क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए जैसे कि a है, यहाँ पे a बराबर 4 ले लिए और b बराबर भी 4 ले लीजिए, तो 4 के पावर 4 का मतलब 4 का कौ बार गुणा है, 4 बार। और गुणा करेंगे तो गुणा वाली हमेशा संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। इसका मतलब ये क्या है आपका, सही है। और इसी में कोई लोग जो है अटके हुए हैं ना। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए। अगला लिखिए पूर्णांक, पूर्ण संख्या ना। हाँ, अगला लिखिए पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है पता है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ, हाँ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब
शून्य को शामिल कर लिया जाता है। हाँ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे करके। तो 0 हो गया, 0 के साथ ये जो संख्या आ गई कौन सी संख्या हो गई? प्राकृत हो गई। तो जब प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। आज सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी, या बड़ी तो बता ही नहीं सकते आप, समझ रहे हैं ना? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी आपकी? 1 थी। अब उसके बाद से इसके बाद आएगा इंटीगर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक, इंटीगर्स। तो इंटीगर का मतलब पूर्णांक होता है। पूर्णांक में क्या होगा कि 3 चीज़ें होगी ना, जैसे ये वाला है इसके बीच में, तो ये आपका 0 होता है। ठीक, इसके मिडिल में 0 होता है। इसके दाएं की तरफ क्या होता है आपका? प्लस, और बाएं की तरफ क्या होता है? माइनस होता है। तो इधर भी जो शुरू होगा आपका 1 2 3, और इधर भी शुरू होगा तो 1 2 3 4 5, लेकिन ये वाला किस में रहेगा आपका? माइनस में, और ये वाला किधर रहेगा? प्लस में। तो इधर भी देखिए 1 से शुरू हो रहा है, इधर भी 1 से शुरू हो रहा है, और 0 बीच में बच रहा है। इसका मतलब कि 0 ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो ना प्लस होती है ना ही माइनस होती है। लेकिन ये वाला एक प्लस और एक क्या हो गया? माइनस। और दोनों तरफ क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये भी प्राकृतिक संख्या है और ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हम लोग इसको जो है इसी में शामिल कर लेते हैं। शून्य को जो है इसमें शामिल करेंगे तो शून्य से लेकर और 0 1 2 3 4 आती रहेगी तो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या कहलाएगी ना। प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। और इधर बचे तो इधर क्या हो गया? आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या कैसी होगी? ऋणात्मक होगी ना। हाँ, ये ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा इसका ये बोलते हैं कि पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो लिख लो इसको भी, परिभाषा इसका लिख लो। इसी तरह से परिभाषा तो सामने ही बन गया इसका। ठीक है, ये डायग्राम बना भी सकते हो, लिख लेना। प्राकृतिक संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ ना, हाँ, पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। जैसे में लिखना चाहोगे तो ऊपर लिख लेना इसका। ठीक है, जैसे में क्या होगा? -2 -1 0। ठीक है, इधर दिखा देंगे इसे, और उसके बाद से प्लस का 1 2 3 4 डट डट करके जो है चला जाएगा आपका। सिंपल सा है। इस पर भी क्वेश्चन आपका बनेगा सेम वैसे जैसे पीछे अभी हल किए थे आप लोग। क्वेश्चन तब तक हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन ये है, हाँ, पूर्णांक को किसे लिखते हैं? थोड़ा सा ध्यान रखना। पूर्णांक हम लोग लिखते हैं जेड से। किसे लिखते हैं जी? जेड से। तो जेड बराबर 0 1 2 3 4 कर लेना, वहाँ पे जेड से लिखा जाता है उसे। जेहलीन नाम सुने हो? जेड का मतलब जेहलीन, गणितज्ञ है आपके। तो इंटीगर को जो है, किसको? पूर्णांक जो है हम लोग किसे लिखते हैं? पूर्णांक बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या को जेड से लिखा जाता है। किससे? जेड से लिखा जाता है। और इंटीगर को किससे लिखा जाएगा? आई से। सबसे छोटी पूर्णांक नहीं बता सकते, सबसे बड़ी पूर्णांक नहीं बता सकते। आप कोई कह दे कि नहीं सबसे छोटी पूर्णांक 0 होता है, सबसे बड़ी पूर्णांक जो होता है नहीं, कुछ भी नहीं। पूर्णांक आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि 0 से भी छोटा माइनस वाला होता है,
अब माइनस वाला कहाँ तक जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी क्या है वो जो है आप बता ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो अब लिख रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या को W से लिखा जाता है, पूर्णांक को किससे लिखा जाता है, I से, इंटीगर से। जेहलिन नामक इसको जो है प्रयोग किया था, इसलिए जेहलिन ने इसको जेड से वहाँ पे प्रदर्शित किया। नहीं तो देखो ना, इंटीगर का I लेटर है तो I से प्रदर्शित किए थे, और वहाँ पे नेचुरल नंबर n था तो n से प्रदर्शित किए थे, लेकिन ये W से ना होकर किससे होता है, जेड से होता है। जेड का मतलब जेहलिन। एक गणितज्ञ थे, इन्होंने ही अपने नाम पे इसको रखा है। हाँ, तो क्वेश्चन लिखिए, यदि a और b दो पूर्णांक हो तो, यदि a और b, क्वेश्चन है यदि a और b, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो तो फिर वही चारों को पांचों कंडीशन, क्या a प्लस b एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, क्या लिख नहीं रहे हैं, माइनस b एक पूर्णांक होगा, क्या a गुणे b एक पूर्णांक होगा, क्या a बटे b एक पूर्णांक होगा, क्या a का पावर b एक पूर्णांक होगा। बताइए, यस या नो करके लिख लीजिए, उसके बाद से सॉल्यूशन इसका हम बताते हैं। अच्छा, a और b दो पूर्णांक है ना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब यही होता है ना। हाँ, तीनों कंडीशन अप्लाई करो। चलो तो इसमें देखते हैं, a प्लस बी। अब a प्लस बी, a है और b है, तो a का मान जीरो और इसका भी मान जीरो ले लो, तो जीरो में जीरो जोड़ोगे तो क्या होगा, जीरो। इसका मान एक ले लो, इसका मान जीरो ले लो, तो जीरो में फिर एक जोड़ोगे तो क्या होगा, एक। ये माइनस एक ले लो और इसको भी माइनस एक ले लो, तो माइनस एक और माइनस एक, माइनस का कितना हो जाएगा, दो। इसका मतलब है कि आप किसी तरह से भी इसको जोड़ेंगे ना तो आपका क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। तो पहला क्या है आपका, सही है, आएगा ना। जोड़ने पर पूर्णांक आपका हमेशा आएगा, किसी तरह से भी जोड़ लीजिए, ठीक है। इसका मतलब है कि a प्लस बी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। सही है ना। हाँ ठीक है, अगला देखिए। अगला बोल रहा है कि a माइनस बी एक पूर्णांक होगा, a माइनस बी भी होगा ना। a और b है, अगर इसको जीरो लेते हैं, एक लेते हैं, तो जीरो में से एक घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक। पूर्णांक है कि नहीं है, प्लस में है, माइनस में है, केवल बट्टे में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। अगर बट्टे में आता है तो वो आपका पूर्णांक नहीं होगा, नहीं होगा ना। हाँ, नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका, सही है। सही है ना ये भी। हाँ, हो सकता है a गुणे b। अब a और b का मान कुछ भी लीजिए, अगर इसी का भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर दो का माइनस दो में गुणा करेंगे तो माइनस का चार आएगा। अगर दो का तीन में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, छः। देखिए, प्लस माइनस जीरो आ रहा है ना। इसका मतलब ये भी क्या है आपका, सही है। पूर्णांक ना सब आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका, सही है। समझ में आ रहा है ना। पूर्णांक प्लस माइनस और जीरो होता है। अब इसमें चलिए तीसरे वाले, चौथे वाले में, तो a बटा b। अब a बटा b का मतलब जैसे कि हम कह दें कि a बराबर लेते हैं एक और b बराबर ले लेते हैं कितना, दो। कुछ भी ले सकते हो, कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हो। तो इसका मतलब एक बटा कितना हो जाएगा, दो। अब पूर्णांक में एक बटा दो होता है क्या, नहीं होता है। पूर्णांक में होता है कि ये तो माइनस है, या तो प्लस है, लेकिन एक पूर्ण संख्या है, वो बट्टे में कभी भी नहीं है। इसका मतलब ये बट्टे में आ रहा है, तो ये वाला हमारा गलत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। अब a का पावर b, अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर a बराबर दो लेते हैं, अब b का पावर अगर यहाँ पे मान के चलिए कि आप जो है माइनस का एक ले लेते हैं, जैसे ही माइनस लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना। अब उल्टा मन एक बटा दो, फिर से पहले वाला आ जाएगा। इसका मतलब कि ये भी फॉलो नहीं करता है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका, समझ रहे हो ना। चौथा और पांचवा आपका गलत है, बाकी सब क्या है, सही है। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। तो अगला जो है हेडिंग होगा सम संख्या विषम संख्या, तो सबको पता है ना।
कोई दिक्कत है? सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है और विषम जो 2 से विभाजित नहीं होती है। चलिए ये तो सबको पता है, सम जिसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। और विषम का मतलब, विषम मतलब ओड नंबर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये 2 से विभाजित पूर्ण रूप से हो जाएगा और ये 2 से विभाजित पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो जो 2 से नहीं कटेगा वो आपका क्या होगा, सम होगा, क्या बोलते हैं, विषम होगा। और जो 2 से कट जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा, ठीक है। तो सम और विषम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इसको हटा देना। हाँ, इसमें कोई जो है उतना तामझाम नहीं है। अब लिखिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है आपका परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर बोलते हैं इसको ना, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो लिख लीजिए, वे संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो रही इसकी एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा इसकी है, वे संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का होता है। आवर्ती का होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। दूसरी परिभाषा इसकी ये बन जाएगी। हाँ, अभी बताएंगे क्या होता है इसे। जरा ध्यान से देखिए, वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, बस q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब p/q लिखा है, p/q लिखा है ना जी शर्मा, लिखा है नहीं लिखा है, p/q यहाँ पे है। तो p/q यहाँ पे है तो p को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश, न्यूमरेटर, और q को क्या बोलते हैं, हर, डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, इंग्लिश में इसको बोलता है हम लोग अंश और हर। अंश और हर पता है नहीं था ना। तो हर में क्या होना चाहिए कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 नीचे हो गया तो वो संख्या परिमेय संख्या आपकी नहीं होगी। जैसे हमने कहा 5 है और नीचे इसके क्या लिख दिए, 0, तो जैसे ही 5 के नीचे 0 आया तो ये परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी। इसका मतलब है कि हर के नीचे जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो पहली परिभाषा तो हो गई इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल में देना चाहेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद से क्या 0 भी होगा ना। 0 तो कई बार टेट के एग्जाम में पूछा, इतना बार पूछा हुआ है कि पूछना नहीं कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। अरे है, कहने का मतलब कि जितनी भी संख्या होती है ना, सब संख्याओं को लिख दो आप, उसके नीचे हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। इसका मतलब है इसके नीचे क्या है, 1 है। क्यों 1 है, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। जैसे कि 2 है तो 2 के भी नीचे क्या है आपका, 1 है, क्योंकि भाग करेंगे तो यही संख्या आपको मिलेगी, ठीक है। यानी कि भाग करने पर यही संख्या आपको मिलती है। उसी तरह से 0 में भी 1 का भाग करेंगे तो 0 ही मिलेगा। और 0 एक से ऐसी संख्या में किसी संख्या से भी भाग कीजिए ना तो उसका मान क्या आता है, वही आता है, 0 ही आता है, ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 0 क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। और जब 0 परिमेय संख्या है तो क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, पूर्ण संख्या होगी ना, पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक, पूर्ण संख्या नहीं, क्या पूर्णांक। तो पूर्णांक में 0 माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है और 0 भी आता है। तो माइनस, प्लस और 0 वाला आता है। इसका मतलब कि जितने भी पूर्णांक है ना वो सभी क्या होते हैं,
परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके नीचे एक लिखा जा सकता है। हाँ, मैंने नोट करके ये रहेगा कि सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जीरो कई बार पूछा, देखे तो टेट के एग्जाम में इतना बार पूछा है कि पूछना ही नहीं है, हर बार क्वेश्चन ये इंक्लूड करता है उसमें। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है। सभी परिमेय संख्या नहीं, कैसे हो सकती है? बटे में आएगी तो पूर्णांक कैसे होगी? ये तो सिंपल सा है, नहीं हो पाएगी। सभी पूर्णांक परिमेय हो सकते हैं। हाँ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, हो सकती है, नहीं होती है, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा परिभाषा इसका क्या बोल रहा है? वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो आपका? शांत। शांत मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब उसके हर में, हर बोले तो नीचे वाले में, हर वाले में या तो 2 आए या तो क्या है 5 है, तभी वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। नहीं तो क्या होगा? अशांत हो जाएगा आपका। तो शांत वाले में केवल 2 और 5 ही होता है, लेकिन शांत वाले में भी 2 और 5 यानी कि दशमलव के कुछ स्थान तक जाते जाते वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे देखो 0.32 हो गया, इसका मतलब कि इसके स्थान पर जो है ये भाग किया होगा तो पूरा कट गया होगा आपका। वैसे तरह से 0.456 7 ये भी तो दशमलव के एक स्थान तक जाकर ये रुक गया ना यहाँ पे, अब आगे तो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये शांत है। और ये भी क्या है? शांत है। तो इसका मतलब शांत है तो कौन सा होगा? परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी? तो जैसे 0.3 लिखा गया है तो इसको बट्टे में लिखते हो ना, 3 बट्टे, अभी दशमलव पढ़ेंगे जैसे हम बताएंगे वहाँ पे। तो ये पॉइंट लगता है तो 1, और उसके बाद से इसके बाद से 1 अंक है तो कितना जीरो बढ़ता है? 1। तो ये बट्टे में हो गया ना, पी बटे क्यू के रूप में हो गया। और जब पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगा तो बताओ क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ रहे हो ना? उसके बाद से दूसरा आगे बोला है कि समान आवर्ती का होता है। समान आवर्ती मतलब जैसे देखिए, समान आवर्ती का मतलब देखिए, जैसे हम 1 में जो है किसका भाग कर रहे हैं? 3 का, तो 3 का भाग कीजिए तो 0 बढ़ेगा ना, तो 0 आएगा, दशमलव यहाँ पे आएगा तो तितली के 9, फिर 1 आएगा, दशमलव बढ़ गया तो 0 बढ़ सकता है, फिर तितली का कितना हो जाएगा? 9, फिर 1, फिर जो है तितली का कितना हो जाएगा? 9। यानी कि समान आवर्ती हो रहा है ना, तो वही बोल रहा है कि समान आवर्ती का होता है। क्या होता है? समान आवर्ती का होता है। कहने का मतलब है कि 0.33333 ऐसे करके क्या होता जाएगा? अनंत तक बढ़ता जाएगा, और इस तरह से जो जाता है वो आपका क्या कहलाता है? समान आवर्ती का कहलाता है। यानी कि वो संख्या बार बार क्या होती है? रिपीट होती है। समझ में आ रहा है ना? तो जो संख्या बार बार रिपीट होती है तो कौन सा कहलाता है? आपका परिमेय संख्या कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हम पूछे, ठीक है, अगर हम पूछे बताइए ये जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये जो है परिमेय संख्या है कि नहीं, बताइए। परिमेय संख्या है? है? नहीं है? कैसे पता कर लिए कि नहीं है? समानावर्ती नहीं हो रहा है ना। अच्छा, ये देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया। दिमाग में कुछ हो गया कि नहीं? क्या हो गया? दिमाग में कुछ घुमा? हाँ, देखिए 0.2 और यहाँ पे देखिए 4 6 4 6 4 6 4 6 आ गया। हाँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दशमलव के बाद जो है संख्या रिपीट नहीं होगा तो वो नहीं होगा, बाद भी उसके जाकर रिपीट हो सकता है। 2 स्थान के अंक के बाद या 3 अंक के बाद या 4 अंक के बाद वो रिपीट होगा, तभी भी वो कौन सी संख्या होगी? आपकी परिमेय संख्या होगी। देखिए 4 6 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या। आया समझ में? तो कोई जरूरी नहीं कि शुरुआत में नहीं होगा, हो सकता है आगे चलकर हो वहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0.31561 1 1 1 1, क्या ये परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पे 1 1 रिपीट हो रहा है, देख रहा है ना? तो हो सकता है इधर वाला ना रिपीट हो, उसके बाद वाला रिपीट हो, तभी भी आपका कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो ठीक है, इसी पर समझ गए है ना? समान आवर्ती का हो और जिसका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का होता है वो क्या कहलाता है? आपका परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये भी परिमेय संख्या आपकी होगी। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम लोग परिमेय और अपरिमेय परिमेय छाटो वहाँ से, कौन सा परिमेय है और कौन सा नहीं है ये छाटना है, ठीक है? तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, बताना। √2, ठीक है, परिमेय संख्या है कि नहीं है? ठीक।
ठीक है। उसके बाद से 0.4269 0.421 ये बताना है कि नहीं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पांचवा देख लो। ये भी बताना है कि नहीं, अपना अपना देख लो, उसके बाद हम बता रहे हैं परिमेय संख्या है कि नहीं। सिंपल सा है। अच्छा, √2 है तो √2 का मान निकालेंगे ना, तो जो है कितना आएगा 0 पॉइंट, ठीक है 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि √2 जो है ना, आप इसका मान निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, ये कभी भी जो है आपका रिपीट नहीं होगा, आपके अलग अलग मान हमेशा आते रहेंगे। अगर देखा जाए तो √2 का जो मान होता है, ठीक, हाँ ये दशमलव होता है, ये क्या होता है 1.412 ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है, और रिपीट नहीं होगा। 41, 42, 85 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, कोई भी नंबर रिपीट आपका नहीं होगा। जब नहीं होगा तो कौन सी होगी आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या नहीं होगी तो सीधा भाग जाएगी अपरिमेय वाले में, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए ये शांत दशमलव है ना, और शांत दशमलव है तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। तो ये आपकी कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए क्या ये वाला है 42, 12, 31, 23, हाँ देखिए तो 42, 123 यहाँ पे दिख रहा है ना, 123 ऐसे करके जो है 123 बार बार रिपीट हो रहा है, और जो बार बार रिपीट होता है तो कौन सी संख्या होती है आपकी परिमेय संख्या। इसका मतलब ये भी क्या कौन सी संख्या है आपकी परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 42, 9, 0, 4, 5, 0, 6, 9, 6 क्या ये रिपीट हो रहा है कहीं पे नहीं, कोई ऐसा अंक दिख नहीं रहा है जो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 41, 26, 41, 26, 41, 26, 41, 26 रिपीट हो रहा है, और जब रिपीट होगा तो कौन सी होगी ये परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है। तो इस तरह से परिमेय संख्या को पहचानते हैं। रूट करनी वाला हम बात करेंगे, करनी का जोड़ घटाना गुणा और भाग, इस पे थोड़ा सा हम लोग जो है अलग चैप्टर लेंगे इसका, ठीक है। हाँ एक चैप्टर अलग होगा, वर्ग वर्गमूल में हम लोग इसको पढ़ेंगे अलग से, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से पहचानना, देखना जो रूट का वर्गमूल अगर निकल जाता है, अगर सीखे हो वर्गमूल निकालना, अगर निकल जाएगा तो परिमेय होगा, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। जैसे हमने √1 कहा, क्या √1 परिमेय संख्या है। हाँ अरे 1 का वर्गमूल 1 होता है। √4 परिमेय संख्या है, हाँ 2 होता है, समझ रहे हैं। तो जिसका वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय होगा, और जिसका नहीं निकलेगा वो क्या होगा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। जो जिसका नहीं निकलेगा वर्गमूल वो क्या होगा आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब रूट वाले खूब पूछे जाते हैं इस पे, तो उसको भी बात करेंगे। चलिए तो आप निकालिए क्या हिंदी। सर ये करनी 4 - 4